बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वहीद अहमद, फार्मासिस्ट जालावन टीचिंग हॉस्पिटल खुजदार। आज मैं आप लोगों को एक नया लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, वो है फार्माकोलॉजी के बारे में। ये हमारे जो न्यू कमर्स डॉक्टर हजरात हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो फार्मासिस्ट बैच की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अहम है, और जो कि हॉस्पिटल्स में नर्सेज होते हैं उनके लिए भी बहुत अहम है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपने टॉपिक फार्माकोलॉजी। अच्छा, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? फार्माकोलॉजी जो है ना, एक ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन और लोगोस से निकला है। जैसे कि इंग्लिश एक वर्ड्स है, वो है सॉरी लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, इसी तरह ग्रीक भी एक लैंग्वेज है। ठीक है ना, ये दो ग्रीक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो हम लोग किसी इंसान या जानवर या प्लांट के मतलब इलाज के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उस ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फार्माकोन उसी ड्रग्स का नाम है। और दूसरा जो है ना, लोगोस। लोगोस का मतलब होता है कि स्टडी, नॉलेज, या हम लोग बोलते हैं डिस्कशन। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं कि फार्माकोलॉजी में हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे कि जो ड्रग होता है या कोई सब्सटेंस होता है जो हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है, तो हमारे जिस्म में क्या तब्दीली लाएगी, इस चीज़ को हम लोग फार्माकोलॉजी में समझते हैं। और इस चीज़ को हम लोग कब समझते हैं? सबसे पहले फार्माकोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना लाजमी है। क्यों? इसकी वजह यह है क्योंकि फिजियोलॉजी में हम लोग जिस्म के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब जिस्म कैसे काम करता है, और पैथोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई सिस्टम जब काम कर रहा है उसमें कोई खलल पैदा हो गया, वो कैसे पैदा हो गया। और फार्माकोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो खलल पैदा हो गया है, कोई बीमारी मतलब आ गया है, अभी उसको ठीक कैसे करेंगे। इसलिए फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को समझना फार्माकोलॉजी से पहले बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और लाजमी है। ठीक है। अच्छा, फार्माकोलॉजी में हम लोगों को एक और चीज़ भी मतलब लाजमी है। यहाँ पे उसने एक टर्म इस्तेमाल किया है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि हम लोग अक्सर बेशतर जो बुक पढ़ते हैं वो तो मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में, मतलब जो पुराने ज़माने में उनके ऊपर रिसर्च हो गया, मतलब वो चीज़ें बन गई, उनका मतलब साइड इफ़ेक्ट हम लोगों ने वो किताब में मतलब ऐड किया, उसको पढ़ा। लेकिन कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि जो करंट, यानी कि जो जैसे कोई नर्सिंग स्टाफ है वो मतलब अपने करंट मेडिसिन सिस्टम के बारे में उसको मतलब जानना लाजमी है कि भाई अभी करंटली हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास क्या हो रहा है, मतलब मेडिसिन कौन कौन से मेडिसिन हमारे पास हैं, और उन चीज़ों के बारे में जो करंट मेडिसिन हैं उनके बारे में मतलब जो कि हमारे हॉस्पिटल में मतलब इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हीं के बारे में मतलब समझना लाजमी है। अच्छा, अभी हम लोग लेक्चर के आगे मतलब बढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़, यानी कि टर्मिनोलॉजी से मुराद ये है कि मतलब जो डिफिनेशंस कुछ आते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, ये लाजमी हमें याद करने होते हैं। अगर कल कोई हमसे पूछेगा कि मतलब ये इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, तो इनका डिफिनेशन लाजम हमें आना चाहिए, इनको हम लोग समझ सकें। जैसे कि इंग्लिश के लिए वोकेबलरी लाजमी है, इसी तरह साइंस के लिए डिफिनेशन भी लाजमी है। ठीक है ना, हर एक चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन होता है, और वो डिफिनेशन हमें याद करके आगे भी हमें काम देगा, और इसको हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी एक साइंस है, एक इल्म है, जिसका मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग लिविंग सिस्टम और ड्रग्स, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ है, जो इंट्रैक्शन है, हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं।
तो इसलिए हम लोग फार्माकोलॉजी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम्स। यानी कि लिविंग सिस्टम और ड्रग्स के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को हम लोग मतलब फार्माकोलॉजी में समझ सकेंगे, मतलब उसको पढ़ सकेंगे। अच्छा, अभी ड्रग्स क्या है? ड्रग्स को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो ड्रग्स है ये एक फ्रांसीसी लफ्ज़ ड्रोग से निकला है। ड्रोग्स का मतलब होता है ड्राई हर्ब। जैसे कि आजकल हमारे मुल्क में मतलब अभी तक मतलब लोग जो हकीमी अद्वियात होते हैं, जैसे कि जड़ी बूटियाँ होती हैं, आजकल भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए हैं। और ड्रोग्स का मतलब होता है ड्राई हर्ब्स, ठीक है ना। ड्रग्स कुछ ऐसी मतलब चीज़ें होते हैं, ड्रग्स सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। हम लोग अक्सर मतलब वो इसी गलतफहमी में जाते हैं कि भी ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज़। नहीं, ड्रग्स को हम लोग ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो सब्सटेंस है जिसे हम लोग डायग्नोसिस यानी किसी चीज़ की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग शायद आप लोगों ने मतलब वो कोई कैंसर पेशेंट होते हैं या मतलब कुछ जिस्म में कोई डाइज़ दाखिल करते हैं या मतलब कोई बेरियम सल्फेट वगैरह दाखिल करते हैं, उनकी जो मतलब जांच के लिए, वो भी एक ड्रग है, ठीक है। यानी डायग्नोसिस के लिए, तशख़ीस के लिए। दूसरी प्रिवेंशंस, जैसे हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, वो हमें बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, या मतलब बीमारियों के इलाज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं, सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं। उसको हम लोग ड्रग्स को डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बीमारियों के रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको इलाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया उसका मतलब मीनिंग। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसका एक अलहदा मतलब डिफिनीशन दिया है। उसने क्या लिखा है कि ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस, यानी कोई भी चीज़ या कोई भी मतलब प्रोडक्ट है जिसको जो कि हमें दरकार है, किस चीज़ के लिए, यानी फिजियोलॉजिकल सिस्टम, पैथोलॉजिकल स्टेट्स, और फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपेंट। यानी वो दवाई जिसे हम लोग, जो रेसिपेंट है, जो मतलब इस दवाई को ले रहा है, वो चीज़ उस रेसिपेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, बेनिफिट हो, तो उस चीज़ को हम लोग ड्रग्स कहेंगे WHO के मुताबिक, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम लोग जाते हैं कि एक टर्म आता है ADR, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? यानी कि कुछ ऐसे अद्वियात होते हैं जिन्हें हम लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई टेबलेट है, कोई इंजेक्शन है, कोई भी चीज़ है, लेकिन उसी चीज़ को हमने इस्तेमाल किया, सपोज अ रिस्पॉन्स टू ड्रग विच इज़ noxious and unintended and which occur at doses normally used in man for prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or for modification of physiological function। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है ना, वो रिएक्शन होते हैं, यानी हम लोग नॉर्मल, अगर सपोज़ किसी मरीज़ को हम लोग कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं 1 ग्राम, तो उनको 1 ग्राम ही देंगे, लेकिन इसी 1 ग्राम को जो हम लोग नॉर्मली मरीज़ों को देते हैं, इसी 1 ग्राम को हम लोगों ने इस मरीज़ को भी यही 1 ग्राम दिया, लेकिन इसी 1 ग्राम की वजह से मरीज़ में मतलब कोई, हम लोग ने उसको दिया कोई बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन उसी 1 ग्राम ने इसी मरीज़ के जिस्म में उल्टा असर दिखाया। तो उल्टा असर दिखाया, तो उल्टे को हम लोग बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे उसको कोई खारिश हो गया, या उसने उल्टी शुरू की, या मतलब उसको कोई और मतलब वो कोई आंखों में खारिश हो गया, या कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें मतलब उसमें ADRs में आती हैं। यानी आमतौर पर हम लोग जैसे कि प्रोफाइलेक्सिस यानी महफूज करने के लिए, किसी चीज़ बीमारी से बचाने के लिए, डायग्नोसिस, तशख़ीस, यानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ड्रग्स को, उसका मिकदार भी सेम है, लेकिन इसी मिकदार पे अगर उसने कोई उल्टा असर शो किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अच्छा, अभी अगला टर्म हमारा है फार्माकोकाइनेटिक्स।
और फार्माकोकाइनेटिक्स भी एक ग्रीक वर्ड है, ये जो है ना काइनेसिस से निकला है। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। अभी फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर ड्रग्स कैसे मूव करेगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग कैसे मतलब क्या चीज़ें स्टडी करेंगे? इसमें एब्जॉर्प्शन यानी हम लोगों ने कोई दवाई दे दिया, वो कैसे जज्ब होगा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो मतलब हमारे वो ब्लड से टिश्यू में कैसे गया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, यानी फैल गया कैसे। मेटाबॉलिज्म यानी उसकी फिर तोड़फोड़ कैसे हुई, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन यानी हमारे जिस्म से कैसे निकलता है। ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। और आसान अल्फाज में हम लोग ये कहेंगे व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, यानी हमारा जिस्म दवाई के साथ क्या एक्शन शो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी जिस्म उसको कैसे जज्ब करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे उसको मेटाबोलाइज करता है, कैसे उसको एक्सक्रीट करता है, ठीक है ना। अभी हमारा एक अगला टर्म है, वो है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि जिस्म के ऊपर दवाई का क्या असर होता है, यानी कि दवाई जिस्म के साथ क्या असर शो करता है, क्या इफ़ेक्ट शो करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। और दूसरी बात यह है कि उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग्स का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, यानी बॉडी के ऊपर उसको असर करने का क्या तरीका है, वो मतलब कैसे जाएगा, कैसे बॉडी में मतलब उसके जो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब वो हमारी जिस्म के सिस्टम लिविंग सिस्टम को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, तब्दीली लाता है, वो कैसे वो तब्दीली लाता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनामिक्स। अच्छा, एक और चीज़ टर्म आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का मतलब ये होता है कि ये वो साइंस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट और एनी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यानी इसमें हम लोग वो चीज़, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमने डिस्कस किया, चाहे मतलब दवाई की वजह से कोई हमारे जिस्म में गलत इफेक्ट पैदा हुआ, या दवाई से रिलेटेड कोई भी मतलब मसला हो, उस मसले को हल करने के लिए हम लोग जो मतलब हिकमत अमली तय करते हैं, तो इस अमल को, इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोविजिलेंस। यानी कि हम लोग सबसे पहले मतलब शनाख्त करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि मतलब दवाई कौन सा असर शो कर रहा है, फिर उसकी असेसमेंट करते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उसको बचाने के लिए मतलब लाए अमल तय करते हैं कि अगर इस ड्रग्स ने किसी पेशेंट के ऊपर गलत असर दिखाया, तो इस पेशेंट को मतलब अभी हम लोगों को बचाना है, उसको क्या करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोविजिलेंस में। अच्छा, एक चीज़ आता है फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है? ये जो है ना कुछ बाइख्तियार किताबें होती हैं जिनमें क्या होता है? मेडिसन्स की जो लिस्ट होती है, उनकी नाम लिखी होती है, फिर उनकी यूजेस लिखी होती हैं, उनके तैयारी के तरीका, उनके डोजेजेस, उनके फार्मूले, और उनको कैसे स्टोर करना है, और इनकी एनालिसिस कैसे होती है, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब ये कैसे अप्रूव हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब कहाँ पे पढ़ते हैं? फार्माकोपिया, जो कि जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, नेशनल फार्मूलरी है, ये सारे मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स हैं। हर ममालिक के मतलब अलग-अलग कुछ स्टैंडर्ड बुक होते हैं, उसमें मतलब जो ड्रग्स के मतलब सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सारा इन्फॉर्मेशन उसमें होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोपिया। अच्छा, अभी एक चीज़ आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये तो ज़ाहिर सी बात है, क्लिनिकल जब आ गया तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हेल्थ। ये फार्माकोलॉजी का एक छोटा सा फील्ड है जिसमें हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ
दवाई का इफ़ेक्ट इंसान के ऊपर क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ना कि फार्माकोलॉजी में हम लोग जो क्या बोलते हैं, यानी प्लांट के ऊपर भी हम लोग ड्रग्स को अप्लाई करते हैं, एनिमल के ऊपर भी हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी स्पेसिफिकली ड्रग्स के वो इफ़ेक्ट हम लोग ख़ास तौर पर इंसान पर देखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें पढ़ेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। अच्छा, एक चीज़ आता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी ये होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी हमारे पास कोई मेडिसन हो, हम लोग उसका जो इफ़ेक्ट है हम लोग देखेंगे कि भी सेल, सबसे पहले जाहिर सी बात है कोई नया ड्रग्स हम लोग मतलब कोई दरियाफ्त होता है तो उसको डायरेक्ट इंसान के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले उसको इन वीवो हम लोग बोलते हैं, यानी किसी गिलास में या किसी कंटेनर में जो मतलब माहौल हमारे जिस्म के अंदर है वही चीज़ें उसको दे देंगे। फिर हम लोग देखेंगे मतलब क्या तब्दीलियात है, टिश्यू के ऊपर उसका क्या असर है, सेल के ऊपर उसका क्या असर है, या किसी एनिमल के ऊपर उसका असर देखें, तो इसको मतलब बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। यानी एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में हम लोग डायरेक्ट इंसान पर ड्रग्स को अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ आता है थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी बीमारी को बचाने के लिए या उसको इलाज करने के लिए जो चीज़ें मतलब ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक्स। अच्छा, अभी एक अगला चीज़ आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब ये होता है, टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड आल्सो द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। यानी कुछ ड्रग्स भी होते हैं लेकिन कुछ जहरीली चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग ड्रग के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर कोई किसी इंसान ने मतलब अचानक वो चीज़ खा लिया तो फिर उन चीज़ों को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, उनको प्रिवेंट कैसे करेंगे, उनका इलाज कैसे करेंगे, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है ना। अच्छा, अभी एक चीज़ आता है कीमोथेरापी। ये नाम से ही जाहिर है, कीमो का मतलब होता है केमिकल, यानी कोई केमिकल हो, थेरापी का मतलब होता है इलाज। यानी कि हम लोग किसी भी मतलब इन्फेक्शन का हम लोग केमिकल के ज़रिए इलाज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरापी। अच्छा, जो हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फार्मेसी। अभी यहाँ पे फार्मेसी क्लियर होता है कि व्हाट इज़ फार्मेसी। फार्मेसी क्या होता है, एक साइंस है, एक नॉलेज है जिसमें हम लोग करते क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन। यानी किसी चीज़ का हम लोग सबसे पहले हम लोग उसका शनाख्त करते हैं कि वो केमिकल कौन सा है। फिर उसके बाद शनाख्त के बाद हम लोग उस केमिकल को किसी दूसरे केमिकल के साथ मिलाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। और मिलाने के बाद उसको किसी डोजेज फार्म में लाएंगे, यानी कि किसी एक अच्छे से फार्म में लाएंगे, चाहे लिक्विड हो चाहे मतलब वो हो क्या बोलते हैं लिक्विड, या मतलब सॉलिड हो या पाउडर फार्म हो, उस फार्म में लाएंगे। फिर उसको मतलब डिस्पेंस करेंगे। ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेसी। और इसमें एक और चीज़ भी आता है, यानी हम लोग कलेक्शन, यानी ड्रग्स कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद उन ड्रग्स जो हम लोगों को ज़रूरत हैं उनको अलहदा करते हैं। अलहदा करने के बाद उनकी प्योरीफिकेशन करते हैं, यानी उनको साफ़ करते हैं। फिर साफ़ करने के बाद उनको हम लोग तैयार करते हैं, बनाते हैं। फिर बनाने के बाद जो है ना, जो कि मतलब हमारा जो मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है यानी मयार है, उसी के मुताबिक उसकी तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, ये सारे की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं फार्मेसी। और आप लोग इन चीज़ों को पढ़िए, याद करिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और दूसरी बात यह है कि जो फार्माकोलॉजी का मेन थीम है, जो साइंस का, वो टर्मिनोलॉजीज़ को याद करना। फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी से के बाद जो है ना फार्माकोलॉजी को, अगर आप लोगों को काबिल होना है फार्माकोलॉजी में, तो बराए मेहरबानी करके
کلاسیفیکیشن کو زیادہ سے زیادہ مطلب اس کو یاد کریں، ریممبر کریں، پریکٹس کریں، اپلائی کریں. شکریہ.